हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के अंडर जो कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई होती है, जो जीएसटी एक्ट में सेक्शन 78 में उसके प्रोविजन डिस्क्राइब किए गए हैं उसके बारे में। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई क्या होती है, इससे पहले अपन डिस्कस करते हैं कंपोजिट सप्लाई के बारे में। कंपोजिट सप्लाई मीन्स सप्लाई मेड बाई ए टैक्सेबल पर्सन टू ए पर्टिकुलर रिसिपिएंट। एक टैक्सेबल पर्सन के द्वारा सप्लाई की जाती है और एक रिसिपिएंट को वो सप्लाई करता है, जिसमें टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई हो, में दो हो या दो से ज़्यादा मोर टैक्सेबल सप्लाई हो। में गुड्स भी हो सकता है या सर्विस भी हो सकता है या दोनों एक साथ हो सकते हैं, और एनी कॉम्बिनेशन देना और किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। और जो नेचुरली बंडल्ड होती है, मतलब जिनको आप अलग से नहीं बेच सकते, नेचुरली बंडल्ड होती है। एंड सप्लाई इन कंजक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस में दोनों एक साथ ही बेचते हैं। एंड वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, और जिसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है जो कि डोमिनेंट पावर इस पे रहते हैं, प्री डोमिनेंट एलिमेंट उसी का रहता है उसमें। प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स। प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है, जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच कॉन्स्टिट्यूट द प्री डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए कंपोजिट सप्लाई एंड टू विच एनी अदर सप्लाई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट कंपोजिट सप्लाई इज एंसिलरी। इसमें एक प्री डोमिनेंट एलिमेंट रहता है कंपोजिट सप्लाई में, और एक रहता है जो कि के साथ दिया जाता है, उसको एंसिलरी सप्लाई बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक मान लो लैपटॉप बेचा। अब लैपटॉप बेचा तो लैपटॉप के साथ मुझे बैटरी भी सेल करना पड़ेगी, वो दोनों साथ में जाएगी। तो हो सकता है कि लैपटॉप और बैटरी का अगर अलग अलग बेचोगे तो उसमें जीएसटी का रेट अलग अलग लगेगा। उसी हिसाब से मैंने मान लो लैपटॉप के साथ में मैंने बैग भी दिया। अब तो बैग का और लैपटॉप का रेट दोनों का अलग अलग है। इस केस में मेरा जो डोमिनेंट सप्लाई है दैट इज लैपटॉप, और जो मेरी एंसिलरी सप्लाई है दैट इज बैग। तो जो लैपटॉप पे जो रेट लगेगी वही मेरा, उसी हिसाब से मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। सपोज मेरा लैपटॉप पे 18% लग रहा है और बैग पे 28% लग रहा है, मुझे दोनों पे अगर मैं एक साथ दे रहा हूँ कंपोजिट सप्लाई के तौर पे, तो मुझे 18% जिस पे डोमिनेंट मेरा एलिमेंट जिसका है, क्योंकि ज़्यादा तो उसका डोमिनेंट है वो लैपटॉप का ही है, बैग तो मैं साथ में दे रहा हूँ, तो मुझे लैपटॉप का जो रेट है जीएसटी का वो मुझे लगाना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रहती है, रेस्टोरेंट सर्विस रहती है, वो कंपोजिट सप्लाई में आती है। रेस्टोरेंट में क्या रहता है कि सारे फूड अलग अलग रहते हैं, सबकी रेट ऑफ टैक्स अलग अलग आती है, लेकिन उनको एक साथ कंबाइन करके दिया जा रहा है, तो उसका डोमिनेंट प्री डोमिनेंट एलिमेंट रहेगा, उसके हिसाब से जीएसटी रेट लगेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में भी अलग अलग रहते हैं, कुछ सप्लाई भी रहता है उसमें, कुछ उसका सर्विस भी रहता है, उसी हिसाब से उसका जो प्री डोमिनेंट एलिमेंट है उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा। कुछ एग्जांपल जी दिया है, जैसे मैंने मोबाइल फोन और ऑलवेज सोल्ड विद बैटरी, जैसे लैपटॉप का एग्जांपल लिया था, वैसे ही मोबाइल फोन के में भी बैटरी के साथ ही उसको सेल किया जा रहा है, तो ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। बैटरी पे रेट से कुछ भी लगे, जो मोबाइल फोन पे जो डोमिनेंट पोजीशन पे यही प्री डोमिनेंट एलिमेंट इसी का रहेगा, तो मोबाइल फोन पे जो रेट लगेगी वो उसके हिसाब से जीएसटी मुझे देना पड़ेगा। फिर आगे है केटरिंग ऑन बोर्ड इन सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज बंडल्ड ऑफर बाय मेजॉरिटी ऑफ एयरलाइंस। अब एयरलाइन से आप ट्रेवल करते हो तो उस केस में आपको टिकट के साथ ही, मतलब आपको ये ट्रांसपोर्ट का तो सर्विस भी देंगे, उसके साथ में कुछ फूड वगैरह भी वो एयरलाइंस देती है, तो भी प्री डोमिनेंट मानते हुए जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर पे जो रेट ऑफ चार्ज जीएसटी लगेगा वही केटरिंग पे लगेगा। फिर था सर्विस ऑफ स्टे इन होटल विथ प्रोविजन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द स्टे। अगर होटल में आप रहते हो तो उसमें उसी में एक ब्रेकफास्ट और डिनर का रहता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे जाएगा। ये भी एक प्री डोमिनेंट इसमें कौन सा एलिमेंट है, होटल में स्टे का, तो उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा, फूड पे चाहे कितना भी लगे। फिर टेलीविजन सेट विद वारंटी एंड मेंटेनेंस सर्विस आर एंसिलरी। टेलीविजन सेट मैंने दिया और उसमें वारंटी एंड मेंटेनेंस सर्विस है, वो एंसिलरी है। मतलब मैंने टेलीविजन सेट दिया तो 2-3 साल का मैं वारंटी दिया, तो उसमें वारंटी और मेंटेनेंस सर्विस है, वो होगी एंसिलरी सर्विस। नेक्स्ट है ट्रेवल टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली may include a service of food being served on board
फ्री इंश्योरेंस एंड द यूज ऑफ एयरपोर्ट लॉन्च। ये जो सर्विसेज है, ये फ्री इंश्योरेंस या फूड ऑन बोर्ड या यूज ऑफ एयरपोर्ट लॉन्च, ये एंसिलरी सर्विस है। पेरेज जो ट्रेवल टिकट है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, वो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इसी का है, तो इसके हिसाब से उस पर जीएसटी लगेगा। हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट सप्लाई, इसका बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई, one of which is principal supply and other shall be ancillary supply, shall be जो treated as a supply of principal supply, principal supply है उसी को ट्रीट किया जाएगा, और टोटल वैल्यू पे प्रिंसिपल सप्लाई टैक्स लग रहा है वही ancillary supply पे लगेगा। and the entire value of composite supply, that is main plus ancillary, shall be classified under the category of main supply and shall be taxed at the GST rate applicable to main supply only। इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि मोबाइल फोन और बैटरी अगर बेच रहे हैं तो मोबाइल फोन पे जो जीएसटी लगेगा वो प्री डोमिनेंट एलिमेंट है उसी पे लगेगा, और बैटरी है वो एंसिलरी सप्लाई है तो उस पे मोबाइल फोन का जो जीएसटी लगेगा वो भी उस पे लगेगा। फिर आता अपना मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपोजिट सप्लाई में दोनों नेचुरली बंडल्ड रहती है, इसमें भी मिक्स सप्लाई में भी दो या मोर सप्लाई, दो या दो से ज्यादा सप्लाई रहती है, बट ये नेचुरली बंडल्ड नहीं रहती। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस or any combination thereof made in conjunction with each other by the taxable person for a single price, प्राइस सिंगल रहती, प्राइस उसमें भी सिंगल ही थी। वेयर सच सप्लाई, उसमें प्राइस अलग अलग थी लेकिन वो एक ही कंपोजिट का ही प्राइस उसमें इंक्लूड कर रहे थे। इसमें एक प्राइस है, मतलब इंडिविजुअल सप्लाई अलग अलग है बट नेचुरली बंडल नहीं है, प्राइस सिंगल है। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट और कंपोजिट सप्लाई, जो कि कंपोजिट सप्लाई को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है। and the individual supply are independent of each other and are not naturally bundled। लेकिन कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल्ड होती है, इसमें नेचुरली बंडल्ड नहीं होगी। जैसे सपोज मैंने 5-6 टाइप्स की चॉकलेट्स ली तो उनका इंडिपेंडेंट भी मैं उनको सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उनका एक पैकेट बना के, एक गिफ्ट टाइप में पैकेट बना के उसको मैंने दिया तो वो मिक्स सप्लाई माना जाएगा। मिक्स सप्लाई के केस में टैक्सेबिलिटी कैसे होती है उसके बारे में देख लेते हैं। ए मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई शेल बी treated as supply of that particular supply that attracts higher rate of tax। सपोज मैंने, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि 5 टाइप की मेरी जो चॉकलेट्स है उनको मैंने एक रेपर में तैयार किया, एक पैकेट बनाया और उसको मैंने मिक्स सप्लाई के तौर पे बेचा। अब जिस चॉकलेट में मेरा टैक्स, रेट ऑफ टैक्स हाई रहेगा, सपोज मेरा 5 था उसमें से एक में 28% है, बाकी में सब में 18% है, तो जो 28% टोटल पैकेट में मैं जब बेचने जाऊंगा तो सिंगल प्राइस में तो मुझे 28% जीएसटी देना पड़ेगा। If more than one supply made together and taxed at the individual rate, if separate consideration is indicated against each supply shall be charged at the respective rate applicable to that particular supply। इसी केस में मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने 5 जो चॉकलेट दी उनका मैंने सिंगल प्राइस कोट किया था, पर मैंने इनवॉइस जब दिया तो 5 चॉकलेट वैसे कोई इनवॉइस नहीं था, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो इनवॉइस मैंने दिया तो मैंने टोटल पांचों है उनका मैंने सबका अलग अलग प्राइस लिख दिया। इसका मान लो 20 रुपए है, इसका 40 रुपए है, इसका 50 रुपए है, इसे टोटल करके मैंने जो सबका अलग अलग प्राइस दे दिया। अब मेरे पास अलग प्राइस अलग अलग मैं इन्वॉइस में दिया था तो उनका जो जीएसटी है उन पे भी जो एप्लीकेबल जीएसटी होगा उसी हिसाब से मैं कैलकुलेट करके भी दे सकता हूँ मिक्स सप्लाई में, मेरे पास ऑप्शन रहेगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब दो या दो से ज्यादा सप्लाई दी जाती है तो उनका रेट प्राइस अलग अलग आपका प्राइस इंडिकेटेड है तो उस पे जो सबका सेपरेट है उसी साथ रेस्पेक्टिव रेट जो एप्लीकेबल होगी उस पे उसी साथ जीएसटी लगेगा। और अगर प्राइस सेपरेटली इंडिकेटेड नहीं है तो मिक्स सप्लाई में जिस सप्लाई का रेट हाईएस्ट रेट है टैक्स में, उस रेट से मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है, उनका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।